So hey guys, good morning and welcome to the blog. तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद अपनी पुरानी जगहों पे घूम रहा था, जिन पे हम बचपन में मतलब मोस्टली अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। तो जैसे कि ये घास वाली जगह है, यहाँ पे हमारे जो जानवर थे वो चरा करते थे। और बचपन में हम लोग जो है, जैसे मैं हो गया, भाई हो गए, या गांव के और ज़्यादा बच्चे हो गए और कोई भी बच्चा हो गया जो अपने जानवर लेके यहाँ पे चराने आ रहे थे, तो हम साथ में खेला करते थे यहाँ पे। तो अभी जैसे मैं सुबह सबसे पहले उठा तो मेरा मन यही किया उठने के बाद कि यार मैं अपनी नेचर इतनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे आसपास में, मैं एक बार एक्सपीरियंस करूँ उन सभी चीज़ों को जो बचपन में किया करते थे। तो सबसे पहले तो मैंने ये दातून उठाई। बचपन में ना ब्रश की जगह हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये दातुन। मैं आपको इसका पेड़ भी दिखाऊंगा कैसा होता है। वैसे तो ये पीछे ही है, बट ये घास के अंदर है तो उसके पास मैं नहीं जाऊंगा। एक और था वो मेरे घर के पास में ही है, तो इनसे हम दातुन किया करते थे उस टाइम पे। तो मैंने सबसे पहले ये दातुन तोड़ी और पहले इसको चबाना पड़ता है, इसमें से कड़वा रस निकलता है, उसको फेंक दो, थूक दो सर उसको, और ये जब कुछ ऐसी शेप में आ जाए तो उसको आप दातुन के साथ रगड़ सकते हो। तो वो करने के बाद मैं गया, उस सामने एक प्लेस है, वहाँ पे एक प्लेस है। तो वो इतना बढ़िया प्लेस है, वो एक ग्राउंड टाइप समझ लो इसको। इसमें इधर टाइप खेत है, उधर घास वाली ज़मीन है। तो जो घास वाली ज़मीन है, पहले उसमें ऐसा था कि थोड़ी सी जगह पे घास हुआ करती थी और बाकी जो है वो थोड़ी बंजर टाइप थी। वहाँ पे कुछ अलग सी मिट्टी थी और ऊबड़ खाबड़, और वो थोड़े छोटे टिल्ले से बने हुए थे, छोटे छोटे, जिनके ऊपर घास होती थी, साइड में घास नहीं होती। साइड ऐसे पूरी मिट्टी, ऐसे ऊपर घास, और ऐसे साइड में पूरी मिट्टी, और ऐसे 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 पीक सा बना हुआ था वहाँ पे। उस पीक के ऊपर घास होती थी, वैसा था। लेकिन अब वो बिल्कुल मिट्टी जो उपजाऊ हो चुकी है। ऐसा हो सकता है कि शायद ऊपर की जो मिट्टी है वो पानी के साथ नीचे आ गई हो, उस जगह को कवर कर लिया, और फिर वहाँ पे अब घास हो रही अच्छे से। और एक और जगह थी जो हम बचपन में इस वाले एरिया में घूमा करते, इस खेत में, जब इस जगह पे जब घूमा करते इस घाटी में, तो यहाँ पे एक पेड़ था। वो पेड़ था बैर का पेड़। तो पहले तो पहले मैं कंफ्यूज हो गया। मैं नीचे खड़ा था, मैं देख रहा था कि यार यहाँ पे कोई पेड़ होना चाहिए। फिर मुझे लगा वो वाला पेड़ है, बट वो नहीं। फिर मुझे याद है यार एक यहाँ पे पेड़ था जिसके ऊपर हम चढ़ा करते थे बचपन में, तो यही वो पेड़ है। पहले ताज़ा ताज़ा ही किसी ने ये पेड़ काट दिया। मुझे लगता है अराउंड इसकी लकड़ी भी यहाँ गिरी हुई है, 5-6 महीने इसी के अंदर कटा हुआ ये। लेकिन फिर भी देखो, उम्मीद देखो, शायद ये फिर से बड़ा होगा। देखो इसका एक और छोटा सा प्लांट निकल रहा है इसके ऊपर, तो कि ये पेड़ फिर से बड़ा हो जाए, जैसा हमने किसी टाइम इसको देखा था बचपन में। अगर हम जैसे, चलो अभी नहीं, बूढ़े होने लगेंगे तब तो हो जाएगा बड़ा। उस टाइम फिर से आऊँगा घूमने, फिर देखूँगा। तो तब तक क्या कुछ नहीं बदल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वो वाला पेड़ ना बदले। इतना बड़ा पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है ना, सॉरी ऐसे उंगली नहीं करते, ऐसे करते। तो वो जो पीपल का पेड़ है, वो पेड़ वैसे का वैसे ही है, वो वैसे ही रहे। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे बहुत बड़ा खेत है, हम वहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। अब तो उसमें बड़ी बड़ी घास है, और ये जो बड़ी बड़ी घास है ना, इसको लोग नहीं काटते क्योंकि इसको जानवर भी नहीं खाते, तो इसको काटने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये ज़्यादा पानी की वजह से हो जाती है। तो आपका जो नॉर्मल घास है जिसको जानवर खाते हैं और उनके लिए चारा है, वो इस पानी की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब हो जाता है। फिर ये बड़ा बड़ा घास पैदा होता है जो जानवर भी नहीं खाते, किसी काम में नहीं आता। मुझे लगता है शायद ये घास जो है वो पुराने टाइम पे घर बनाने के काम आता था। ये मजबूत घास होता है और लंबा होता है, बट अब तो लोगों के घर भी पक्के हो चुके हैं। जैसे अब मैं देख रहा हूँ हर जगह लोगों ने घर अपने पुराने तोड़ के नए घर बना लिए। अब पुराने घरों का फ़ायदा ये था, उनकी दीवारें मिट्टी से बनती थी और इतनी मोटी मोटी होती थी कि गर्मियों में उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था गर्मी का, और सर्दियों में भी वो कमरे बिल्कुल आइसोलेटेड रहते थे। ना सर्दी ना गर्मी, एक न्यूट्रल पॉइंट पे रहता था हमेशा वो रूम। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एयर कंडीशनर्स की। और पीछा में तो मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूँ वो स्नो माउंटेन, उसकी पीक के ऊपर अभी भी बर्फ़ पड़ी है रात को ही।
यहाँ बारिश हो गई और ऊपर स्नो पड़ गई, नीचे देखो पानी खड़ा हो, ऊपर बर्फ़ पड़ गई वहाँ पे पूरी रेंज में। इधर से मैं घर जाऊँगा फिर आपको दिखाऊँगा। तो ये जो पीस ऑफ लैंड है, जैसे इसे गोल सा ऐसे दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा, ये बहुत पीछे तक है, ये सारा हमारा है। ये जो पूरा आपको मैं मीडो दिखाया मैंने, ये जो मीडो है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का है। जैसे ये आपको ये खेत वाइज दिख रहा है ना, ये खेत है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे। तो ये खेत वाइज डिवाइड हुआ है लोगों के अंदर, किसी का एक का पर्सनल नहीं है, बट मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों का मिला जुला है यहाँ पे। वो किसी पर्सन ने घर बनाया था काफ़ी टाइम पहले, यहाँ पे रहना नहीं किया शुरू, ना इसको कुछ किया, ये ऐसा ही है कब से, काफ़ी टाइम हो गया इसको, तो 8 साल हो गए शायद। अब मैं आपको अपनी इस लैंड के बारे में बताता हूँ। ये जो हमारी लैंड है इसके ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं ये वाले, और ये पेड़ माने जाते हैं बहुत महंगे पेड़ हैं फिर भी मैं अमीर नहीं हूँ गाइस, क्योंकि इसके ऊपर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। ये गवर्नमेंट के पेड़ हैं, लैंड हमारी है बट ये पेड़ गवर्नमेंट के हैं, ऐसा है। इन पेड़ों को हम नहीं काट सकते, और काटना भी क्यों। एक यहाँ पे भी बैर हुआ करती थी, सारे बैर काट दिए। मैं आपको उस लैंड के ऊपर मैं बचपन में, अब यकीन नहीं मानोगे आज, मैं आज से 5 साल पहले भी वीडियोस बनाता था, 5 साल पहले भी वीडियोस बनाता था। बट क्योंकि मे भी उस टाइम पे प्लेटफॉर्म जो था हमारा यूट्यूब, उस पर रीच भी बहुत कम थी, लोग बहुत कम थे, उस हिसाब से वो मतलब चल नहीं पाया। मैंने भी यूट्यूब भी मैंने छोड़ दिया, टाइम नहीं मिला। अब मैंने स्विच कर लिया, जैसे अब मानो यहाँ पे घर पे था, यहाँ पे मैं अपनी 12th कर रहा था उस टाइम पे। 12th के बाद मैं कॉलेज चला गया, किसी और जगह चला गया, फिर आना तो टाइम मिलना, फिर टाइम है नहीं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और वीडियो बनाना, उनको एडिट करना, फिर नए नए एडिट्स देखना, उनको सीखना, ये अपने एक चीज़ से हमेशा इंसान भटक जाता है जब भी कुछ करने की सोचता है। अगर वो उस चीज़ को डिसिप्लिन के साथ करेगा, डिसिप्लिन इन द मीन कि तुम्हें बस करना है, कुछ भी हो जाए, तुम्हें दुनिया में 1000 चीज़ें दिख जाएँ, तुम्हें वही चीज़ करनी है बस, और तुम करते रहोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। बट अगर आप 1000 चीज़ों को देखोगे और 1000 चीज़ें ट्राई करोगे, मुश्किल है, फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आप मतलब जो एक चीज़ आपने सोच ली है उसके ऊपर डिसिप्लिन होकर आपको उसी के ऊपर काम करते रहना, और मतलब बस करते रहना है यही है, और कुछ नहीं है, बस यही एक सोर्स है, यही एक मेथड है। अब तो इसमें पूरा जंगल बन चुका है, देखो इसके अंदर मैं जा भी नहीं पा सकता, आगे घास होगी। इस तक घास है और जंगल है, और सामने ही यही एक मीडो था, इसके बाद जंगल स्टार्ट हो जाता है इस नदी के पार। ये नाला है यहाँ पे बहुत बड़ा, इसके दूसरी तरफ जंगल है, और जंगल के सामने बड़ा पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ आम का पेड़ है। बचपन में यार मतलब बहुत याद आते हैं वो दिन, जब बरसात के दिन में अपने मतलब उनको जानवरों को यहाँ चरा रहे हो, कभी उधर जा रहे हैं जानवर, उधर जा रहे हैं, फिर उधर हम आम खा रहे हैं, फिर यहाँ अगर वहाँ तो वहाँ भी आम खा रहे हैं, फिर यहाँ तो बैर खा रहे हैं, यहाँ तो क्रिकेट खेल रहे हैं, उधर घर के ऊपर भी एक मीडो है छोटा सा, वहाँ अगर चल रहे हैं जानवर तो फिर से वहाँ आम खा रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी जगह थी, ऐसी ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे करने के लिए, मज़ा आ जाता था। आज भी अगर मतलब मिस करता हूँ वो सब चीज़ों को, बस सोचता हूँ कि वो बचपन कैसे चला जाता है यार टाइम बदल जाता है, इंसान के पास सब कुछ वैसा नहीं रहता। अब देखो, अब जब मतलब हम बड़े हो चुके हैं, कहीं ना कहीं यार सब कुछ बदल सा गया। जब बचपन में थे, मतलब पैसे नहीं थे, तो हमारा एंजॉय करने का तरीका कुछ अलग था, हम इन सब चीज़ों से एंजॉय करते थे। आज मतलब हम जॉब कर रहे हैं, अब वो मतलब कुछ ऐसा मज़ा ही नहीं रहा लाइफ में। पैसे हैं, मैंने अपनी बाइक ले ली, मतलब बाइक का सबको मन करता है, लड़का जवान हो रहा तो बाइक ही लेगा, और क्या लेगा, मन करेगा बाइक लेने का, तो बाइक ले ली।
फिर अगर सोचो कि तुम बाइक एंजॉय कर रहे हो हर वक्त, ये सब चीज़ें कैसे एंजॉय कर रहे हो? ये सब चीज़ें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जो आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपनी फीलिंग्स में, तो ये कैसे एंजॉय करोगे? तो अभी मैं बाइक खड़ी करके आ गया घर में। हर बार ऐसे ही करता हूँ, जब भी घर आता हूँ बाइक उठाऊँगा कहीं निकल जाऊँगा, गाड़ी उठाऊँगा कहीं निकल जाऊँगा। अरे बोलने को बोलते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं घूमने? भाई ये फेमस स्पॉट है यहाँ जा रहे हैं, ये फेमस स्पॉट है यहाँ जा रहे हैं। बट पता है एक्चुअल में तुम्हें तुम्हारे मन को शांति क्या देगा? अगर आप ऐसे फेमस स्पॉट्स पे जाओगे तो आपको मन को शांति नहीं मिलेगी। आपके मन को शांति मिलेगी आप अगर बचपन के उन पॉइंट्स पे दोबारा घूम रहे हो ना, जिन पे आप बचपन में घूमा करते थे, उन चीज़ों को आप उन जगहों को आप दोबारा देख रहे हो और उनसे दोबारा कनेक्शन बना रहे हो। अरे वाह, मज़ा आ जाएगा।